हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं 11th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। कितने मार्क्स के आने वाले हैं, सब चीज़ें बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें आने वाली है, किस तरीके से आने वाले। सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इजीली कोर्स को अपने आप आगे बढ़ा सकते हो। और ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, 11th क्लास है, ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर में बड़े काम आने वाली है। तो इसलिए एक एक चीज हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है सारी चीजें। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शंस में क्या क्या चीजें हैं उससे पहले हम जानते हैं ये कितने मार्क्स की होने वाली है। ये 23 मार्क्स की होने वाली है। इसके बाद आता है एलजेब्रा सेकंड यूनिट, ये 25 मार्क्स का। तो देख सकते हो कि यही दोनों सबसे ज्यादा वेटेज गेन करती है। तो इसलिए अगर ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आ गई तो समझ लेना ये आपके 50% से ज्यादा मार्क्स आपके लेके आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे आप थोड़ा बहुत अवेयर होगे क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, वही सेम चीज है। कैलकुलस ये थोड़ा सा नया मिल जाएगा ऑप्शन में, ये 8 मार्क्स का। और ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके 12th क्लास की कह सकते हैं बेसिक, जो बेसिक है ना वो यहाँ से सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट ये आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 12 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी से थोड़ा अवेयर हो, स्टैट से, मगर स्टैट्स थोड़ा सा अब आगे बढ़ चुका है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, तो वो सब चीजें आएंगी। तो अब बात करते हैं क्या चीज। तो देखना, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें सारे के सारी चीजें आपको आपके फ्रंट पेज पर लिख लेना है कि कौन सी चीज कितने मार्क्स की आने वाली है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे और अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे। आप सेलेक्टेड चीजें सीख सकते हैं कि भाई साहब ये चीज इतने मार्क्स की है तो इतने मार्क्स की हम इजीली कर पाएंगे। तो पहली यूनिट में बात करते हैं। पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं, सेट्स, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 3 चीजें। अब क्या क्या चीजें हम सीखेंगे सेट्स में, देखो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे भाई। सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, वेन डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होते हैं। ये सब चीजें सबके लिए नई है। जो 10th तक पढ़ते आए हैं उनमें ये सब चीजें नहीं मिली, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। मगर कह सकते हैं ये इजी कॉन्सेप्ट होगा। ये चैप्टर जो होने वाला है वो इजी होने वाला है। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, इतने अच्छे तरीके से एक एक क्लास में बताया जाएगा कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना हम क्या सीखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है, और डोमेन और रेंज का सबसे बड़ा गेम है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं क्योंकि ये चीजें आपके आगे जाकर भी थोड़ा काम देगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है। तो रिलेशन और फंक्शन में रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे, फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, रिलेशन में क्या क्या चीजें आती है, किस तरीके से किसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या चीजें हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसमें रिलेशन क्या है। फंक्शन में भी वही सब चीज है कि रेंज, कोडोमेन किस तरीके से काम करते हैं, पोनोमियल्स, ठीक है, आइडेंटिटीज, ठीक है, ये सब हम सीखने वाले हैं इसमें। तो ये दोनों चैप्टर होने वाले हैं इस तरीके से। अब आता है टिग्नोमेट्री। बच्चों को क्या होता है, 10th से थोड़ा सा फोबिया होता है भाई टिग्नोमेट्री, मगर हम टिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं इस तरीके से सीखने वाले हैं कि भाई साहब टिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले ना आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दो दो तीन तीन फॉर्मूले आपको इस तरीके से बनाना सिखाएंगे। मैं एक आपको इस तरीके से बनाना सिखाऊंगा फॉर्मूले कि आपको चीजें समझ आ जाए। जैसे ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में सीखी थी। इसके अलावा जो ये सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले हम कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही इजी तरीका से कह सकते हैं कि इनकी डेरिवेशंस अगर थोड़ी बहुत आ जाए, थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, साइन 2x कैसे बनेगा, कोस 2x कैसे बनेगा, टेन 2x कैसे। अच्छा, ये सीखना अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप 12th में जाओगे ना, इन आइडेंटिटीज का थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ जाएगा, ये चीजें जरूरी हो जाएंगी। कोस 2x का फॉर्मूला बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, साइन 2x का फॉर्मूला बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो टिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए हमें ये चीजें आपको अच्छे तरीके से सिखानी जरूरी है। तो टिग्नोमेट्री पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे ताकि आपको ये चीजें आ जाए और फॉर्मूले
यकीन करना, फॉर्मूले कहोगे भाई साहब इससे आसान कोई नहीं सिखा सकता। जैसे कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक अच्छी तरीके से हमने सिखाई हुई है, तो इसी तरीके से फॉर्मूले भी है ना बहुत ही प्यार से। मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ एक दो फॉर्मूला याद करना होगा, बाकी सारे फॉर्मूले उन्हीं से बना देंगे, वही सेम चीज आपको मिलने की वाली है। इतने ईजी हो जाएंगे कि आप कहोगे यार बहुत ही ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जितना आसान तो कोई भी चीज नहीं है। अब आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा थोड़ा सा ना बड़ा है, जरूर 25 मार्क्स का है, मगर थोड़ी सी नई चीजें आपको चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक देखा होगा, रूट -1 में आ जाए तो आप क्या कहते हैं, भाई ये तो काम का नहीं है, अब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता। मगर अब ये -1 रूट से बाहर निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, किस तरीके से निकल सकता है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बात की गई होगी, किस तरीके से करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है, अगली चीज आती है लीनियर इक्वालिटीज। देखो आपने थोड़ी बहुत डायग्राम सीखे हैं ना, वन वेरिएबल और टू रहे तो ग्राफिकली थोड़ा सा सीखा है, तो इसमें भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे होने वाली है, किस तरीके से, लेस देन मोर देन क्या चीजें हैं, किस तरीके से, तो वो सब सीखना। आसान चैप्टर है, मैं इसको भी क्या कहता हूँ, इजी कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, इजी की कैटेगरी में डालते हैं, ये इजी चैप्टर है होने वाला है। अब जो आता है थर्ड चैप्टर, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई साहब अब ना ये चैप्टर आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल मिलता ही मिलता है। तो इस चैप्टर को हम डेप्थ में सीखेंगे भाई साहब, किस तरीके से। अच्छा, डिफरेंस नहीं आता बच्चों को समझ आएगा, भाई प्रमोटेशन किस में लगा है, कॉम्बिनेशन किस में लगा है, तो ये सारी की सारी चीजें भी हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं और बहुत ज्यादा इस तरीके से इसके एमसीक्यू भी करेंगे। इस चैप्टर के हम एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज की नॉलेज, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो ये कहो कि भाई हमने कभी सीखा था परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हम करने वाले हैं। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम देखा तुमने क्या किया होगा, a प्लस बी का स्क्वायर सीखा होगा ना। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी की 7 पावर आ जाए तो कैसे करोगे, कैसे फॉर्मूला बनाओगे, तो ये सब चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में। आगे आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले एपी भी इंक्लूड था, मगर अब एपी को हटा के अर्थमेटिक मीन और जीपी ये सब चीजें हैं। ठीक है, जीपी अगर एपी थोड़ी बहुत आती, एपी थोड़ी बहुत आती है ना, तो जीपी भी वैसे ही सीख लोगे। जीपी भी यही मान के चलोगे बिल्कुल इजी होने वाली है, जीपी ऐसी नहीं होने वाली। ठीक है, जीपी हाँ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे इसमें, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से हैं, तो इसमें क्या जनरल टर्म सीखेंगे जीपी की, सम सीखने वाले हैं, इनफाइनाइट जीपी सीखने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन बहुत काम आता है भाई, जीएम एएम ये जरूर, इसमें तो एक और नहीं है, पर हम यही चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें मैं एचएम भी बता देता कि भाई ये भी चीज है, मगर इसमें सिर्फ जीएम और एएम ही सीखने वाले हैं इस तरीके। तो ये 25 नंबर इस तरीके से काम आने हो। अब आते हैं थर्ड यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा नया चैप्टर है, जिसमें हम स्लोप ऑफ अ लाइन सीखने वाले हैं, दो लाइनों के बीच में कैसे एंगल्स बनने वाले हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद वेरिएशन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस तरीके से काम करता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये नई चीज होगी, ये वाली चीज नहीं होगी। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन थोड़ा बहुत आपको सर्कल, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इजी चैप्टर है, मगर थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा नया है। हाइपरबोला हो गया, ठीक है, एलिप्स, पैराबोला, इन सब की प्रॉपर्टीज हम सीखने वाले हैं, तो कह सकते हैं इसको भी इजी कैटेगरी में हम डालने वाले हैं। अब आता है 3D। भाई साहब अगर आपने 2D सीखा तो 3D भी यहाँ काम कर लोगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्टेंस आप सीख चुके हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, तो इजी चैप्टर भी इसको डालने वाले हैं। तो कह सकते हैं जो ये थर्ड यूनिट है ना, थोड़ी सी इजी है, बस एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, और मैक्सिमम जरूर क्वेश्चन उसमें से आता है, मगर हो जाएगा। अब आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस आपके लिए सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डालता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, क्योंकि इसमें लिमिट और डेरिवेटिव सीखने वाले हो, और ये डेरिवेटिव जो है ना आपके नेक्स्ट ईयर में क्या कह सकते हैं कि 35 मार्क्स दिलाएंगे। आप कहोगे ये डेरिवेटिव तो इतने मार्क्स के नहीं आते, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशंस भी होता है, एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें हम उसमें सीखें, मगर यहाँ से हमारा बेस बनेगा। अगर यहाँ से बेस स्ट्रोंग हो गया ना, तो कह सकते हो कि ये चीजें यहाँ से हो जाएंगी इजी। यहाँ से फॉर्मूले बनाने सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है,
सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट और कोशिएंट फंक्शन, ये सब हम सीखने वाले हैं और ये सब पहले ही काम आने वाले हैं। ये बेस है, अगर आपने ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं कहता हूँ जरूर ये थोड़ा सा कम मार्क्स का 8 नंबर का, मगर ये 8 नंबर मैं कहता हूँ अगले साल के 35 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। तो इसलिए इस चैप्टर पे हम बहुत ज्यादा फोकस करके चलेंगे, बहुत ज्यादा फोकस करके चलेंगे और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अब आता है 5th यूनिट स्टैट्स। स्टैट्स में क्या बताया गया है? स्टैट्स में तुमने मीन पढ़ा होगा, ठीक है, मोड पढ़ा होगा और अभी तक क्या पढ़ा होगा? मीडियन पढ़ा होगा। मगर अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद अब आते हैं रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। है थोड़े से अच्छे खासे, मगर ये थोड़े से काम आने वाले हैं, ठीक है। पहले ये चीजें इकोनॉमिक्स में भी इंक्लूड होती थी, मगर अब ये चीजें हटा दी है, मगर हम यहाँ से सीखकर ये स्टैट्स का अच्छा खासा कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसकी कह सकते हैं अच्छी है, मगर हो जाएगा इतनी उम्मीद करके चलो, ठीक है। आगे आता है प्रोबेबिलिटी। अगर आपने प्रोबेबिलिटी में थोड़े से सेट थ्योरी भी इसमें काम आएगी, जो ऊपर सबसे पहला चैप्टर था ना वो भी इसमें काम आने वाला है। तो हम अच्छे तरीके से सीखेंगे इसे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, ये एंड और नोट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ये सब हम थोड़ा सा सेट में बताएंगे, प्लस इसमें सीख लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हटके है इस बार, वैसी प्रोबेबिलिटी नहीं कि भाई हमने कोइंस की सीख ली बातें, हमने डाइस के बारे में सीख लिया तो काम बन गया, नहीं, अब थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखने वाले। तो ये जो दोनों हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के, ठीक ठाक लेवल में मानता हूँ, ये दोनों ठीक ठाक लेवल के। अगर ये दोनों की क्लास अच्छे तरीके से कराई जाए तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो इतना सब कुछ इस चैप्टर सिलेबस में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस समझ आया होगा। तो करना क्या है, देखो हम करने वाले क्या है, सबसे पहला फोकस तो एनसीईआरटी पे ही होगा। भाई एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी के बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम आप देंगे, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें काम आने वाला है। जरूर ये मार्क्स आप 80 आउट ऑफ 80 इसमें ले आओगे और कहोगे बस बहुत है, एनसीईआरटी आ गई, सारी कुछ हमने सीख लिया। मगर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए ज्यादा कराए जाते हैं ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है, कह सकता हूँ मैं आने वाले को बार बार दे रहा हूँ, जैसे सीयूटी का एग्जाम हो गया, सिंपल सा एक सीयूटी का एग्जाम हो गया, ठीक है, कोई बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, कोई बच्चा चाहता है कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊं, जैसे एसएससी वगैरह में जाऊं जिसमें परमोटेशंस कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये जो 11वीं की बुक है इस बड़े काम की आने वाली है। उसमें स्ट्रेट लाइन सिखाया जाता है, स्ट्रेट लाइन भी ज्यादा आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड होता है, ट्रिग्नोमेट्री तो इंक्लूड होती है, तो इसमें भी इंक्लूड होंगे। तो इसलिए हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे क्योंकि एमसीक्यू बेस ही आधे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बाद ये सब होने के बाद एनसीईआरटी में देखो सब चीज इंक्लूड है, क्वेश्चंस भी इंक्लूड है और एग्जाम्पल भी इंक्लूड है। ये मत सोचना कि भाई एग्जाम्पल नहीं कराए जाएंगे, सब चीजें कराई जाएंगी, सब क्लासेस के साथ में। इसके बाद इसके बाद जब ये चीजें हो जाएगी तो इसके बाद हम कुछ मॉक टेस्ट भी करेंगे। अब कहोगे यार 11वीं क्लास में मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है? नहीं, हमें जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर हमारे काम आने वाले हैं फ्यूचर में, तो इसलिए हम वो सब चीजें भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी मेहनत आप इंक्लूड करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप थोड़ा सा हमारा साथ दोगे तो हम ये चीजें भी इसमें इंक्लूड कर देंगे और अच्छे तरीके से चीजें कर देंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे ये सारी की सारी टेबल अपनी कॉपी पे बना लो कि हमें ये करना है। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो उन चैप्टर्स का डिवीजन कर लेना, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से करना कि ताकि जब क्वेश्चन करने जाओ तो उस पर सर्कल कर लो कि भाई साहब इसमें ये चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये चीज हमें अच्छे तरीके से आती है। देखो कराने का मतलब ये होता है, कराने का क्या है कि भाई एनसीईआरटी करा देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, कराने का मतलब ये नहीं होता। कराने का मतलब होता है कि हम अच्छे तरीके से करें, अच्छे से सीख के करें। तो इस चैनल पे यही बात सिखाई जाएगी कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितने डिफिकल्टी लेवल के, कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो सब हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये 80 मार्क्स आप बहुत आसानी से ले आओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो सिलेबस कराने का, सिलेबस बताने का मेन मकसद ये होता है कि सबसे पहले आपको चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि चैप्टर्स कौन से हैं, किस तरीके से आने वाले हैं, क्या चीज हम पिछली क्लास से जोड़ रहे हैं, क्या चीज हम आगे वाली क्लास में इंक्लूड करने वाले हैं,
हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम बताई है मैंने इस वीडियो के अंदर, तो एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये समझ आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, जब क्लास आती है तो डेट मैं आपको बाय जो पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, कि डेट और इसी हफ्ते से प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है कि थर्सडे या फ्राइडे। ठीक है, जैसे ही थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि अभी सीयूटी की थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा चल रही है तो इसलिए मैं आपको डेट बता दूंगा। उसके बाद रेगुलरली क्लासेस आएंगी 11th क्लास की भी। ठीक है, मैथ्स की क्लास। और साथ में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि कॉमर्स की वीडियो भी 11th के लिए डाली जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।